नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम यूपी टेट की मैथ पढ़ा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर और इसका आज 5वां वीडियो है, जिसमें हम पिछले सारे वीडियो के मिसलेनियस क्वेश्चन हल करेंगे, विविध प्रश्न हल करेंगे। तो आप इन प्रश्नों को हल करने से पहले पीछे की वीडियो जाकर देख लें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप ये स्वतः से ये क्वेश्चन को हल कर सकें। तो बढ़ते हैं हम दोस्तों अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर है 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग बताइए। 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग बताइए। इसमें हम इसको हम हल करते हैं। हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, तो इसको हम हल करते हैं। सभी संख्याओं का योग बताना है, इसमें ना कि सम और ना ही विषम, सभी संख्याओं का योग बताना है। तो इसमें हम इसकी सीरीज चलती है 1 2 3 4, ये सीरीज हमारी चलती रहेगी। जैसे 1 2 3 4, ये सीरीज हमारी 50 तक चलेगी। और इसके बीच में हमको देखना है डिफरेंस कितना है। 1 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है, और 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 3 4 के बीच में 1 का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस सेम हुआ, सभी जगह पे डिफरेंस सेम हो रहा है, जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं और जगहों पे अगर डिफरेंस सेम हो रहा है, तो वहाँ पे हम जो हमने क्वेश्चन में बताया था, पहले वीडियो में ही बताया था कि यहाँ पे फर्स्ट प्लस लास्ट करके फर्स्ट प्लस लास्ट इंटू n बटे 2 का सूत्र बताया था। इससे आप हल कर सकते हैं। अगर इनके बीच ये तभी आप सूत्र अप्लाई कर सकते हैं जब इनके बीच का अंतर 1 हो, इनके बीच का अंतर समान आ रहा हो, इनके बीच का अंतर 1 हो, तभी आप ये फर्स्ट यानी प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या गुणे टोटल नंबर्स बटे 2, आप तभी ये हल कर सकते हैं। वरना इससे अच्छा है हमारे लिए एक सूत्र भी हमने बताया था, इसमें सभी के लिए एक सूत्र भी बताया गया था, जो ये है। हम सूत्र लिख रहे हैं स्क्रीन पर, जैसे कि देख रहे हैं आप। इसमें सूत्र था कि अंतर सेम हो या ना हो, उसके लिए सूत्र है n प्लस 1 बटे 2। इस सूत्र से हम चाहे 1 से 50 तक की 100 तक की किसी भी संख्या का योग आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम इसका निकालते हैं, देखते हैं। n जहाँ तक ये होता है कि n हमारी जितनी संख्या दी होती है उतनी संख्याएं होती हैं टोटल नंबर। जैसे 1 से 50 तक हैं, तो हमें 50 तक ही संख्याएं निकालनी है, तो इसमें हम मान रखते हैं n का। n बराबर 50 है, यहाँ पे n बराबर 50 है। अब हम n का मान यहाँ पे रखते हैं दोस्तों। n का मान 50 है, और यहाँ पे हम 50 प्लस 1 रखेंगे और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। अब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 25 आ गया, और हम 25 और 51 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 25 और 51 की मल्टीप्लाई करने पर हमें 1275 प्राप्त होता है। 1275 प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन से अगले क्वेश्चन भी हम हल कर सकते हैं। जो भी इस तरह के सारे क्वेश्चन हैं, उन सभी को हम आसानी से हल कर सकते हैं, और यही फार्मूला हमें याद रखना है। इस फार्मूले से सभी क्वेश्चन हल किए जा सकते हैं। इस टाइप के जो 1 से 50 तक की या 1 से 100 तक की या 1 से लगा के कितनी भी संख्याओं का योग पूछ रहे हैं, उनमें से उनके बीच का अंतर अगर समान है, तभी हम फर्स्ट प्लस लास्ट वाला फार्मूला लगाएंगे, वरना हम यही फार्मूले से सारे क्वेश्चन हल करेंगे। अब हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है 1 से 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताइए। 1 से 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताइए। तो जैसा हमने वीडियो में पहले बताया था कि 1 से 60 तक की संख्याएं हैं, तो उसमें से 30 संख्याएं हमारी सम होंगी और 30 संख्याएं हमारी विषम होंगी। इसके लिए हमने सूत्र भी बता रखा है कि अगर सम संख्याओं का योग निकालना है तो हमें कैसे निकालना है। इसके लिए हमने सूत्र बताया था n इंटू n प्लस 1। ये सम संख्याओं के सूत्र के लिए होता है, और n यहाँ जो होती हैं सम संख्याएं होती हैं। जैसे 60 है हमारी, तो 60 में हमारी 30 सम संख्याएं होगी, तो यहाँ पे हम 30 रखेंगे और यहाँ पे 30 प्लस 1 करेंगे। 30 प्लस 1 करेंगे। अब हमारे यहाँ 30
और गुणे 31 की मल्टीप्लाई हम कर लेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 30 से 31 की गुणा कर लेंगे हम तो 30 का वर्ग हमारा 900 हो गया और 30 और उसमें जोड़ देंगे तो 930 हमारा हो गया। ये हमारा आंसर आ गया 930 हमारा, ये आंसर हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं और इसको भी हल करते हैं आगे। एक से जैसा दिया है क्वेश्चन में 1 से 80 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब आपको अभी हमने हल करवाया था कि सम संख्याओं का योग, अब 1 से 80 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है वीडियो में कि 1 से 80 तक की संख्या है, उसमें से 40 हमारी सम संख्याएँ होंगी और 40 हमारी विषम संख्याएँ होंगी। तो मान लो कि हमसे विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है और विषम संख्याओं की योग के लिए हमने एक फार्मूला बता रखा था। बहुत आसान तरीका है, चाहे जो मेथड हो, लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा है। आप एक बार केवल देख लीजिए इसको, आसानी से याद हो जाएगा और आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। एक फार्मूला था, हमने बताया था एन स्क्वायर, जहाँ पे एन विषम संख्याओं की संख्या है, जहाँ पे एन विषम संख्याओं की संख्या है। और हम जानते हैं कि 80 में 40 विषम संख्याएं होंगी और हमको सीधे कुछ नहीं 40 का वर्ग कर देना है और 40 का वर्ग हमको पता है कि 1600 होता है। आ गया हमारा आंसर, यही हमारा आंसर है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं 30, 31, 32, 33, 60 तक की, मतलब 30, 31, 32, 33 बराबर डॉट डॉट 60 का मान क्या होगा। मतलब हमसे 30 से लगा के 60 तक की संख्याओं का योग पूछ रहा है, टोटल संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास फार्मूला था, हमने बताया था आपको। जैसे एक फार्मूला आपको बताया गया था कि फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 1 इंटू टोटल नंबर्स, मतलब इसके जो बीच में संख्याएं हैं, बीच के नंबर्स, मतलब 30 और 60 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, 30 और 60 के बीच में 29 संख्याएं आएंगी हमारी। वैसे तो 30 और 60 के बीच में हमारी 30 संख्याएं आएंगी, 30 और 60 के बीच में हमारी 30 संख्याएं। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 1 गुणे इसके बीच की संख्या, 30 और 60 के बीच में 30 संख्याएं होंगी। 30 और 30 और 60 के बीच में 30 संख्याएं होंगी और 30 संख्याएं हम इसके डिवाइड में 2 लिखते हैं। ये हमारा सूत्र था, फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 1 गुणे बीच की संख्याएं बटे 2। अब हम लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट संख्या हमारी 30 है, फर्स्ट संख्या हमारी 30 है। दूसरी संख्या हमारी लास्ट संख्या है जो वो 60 है और इसमें हम एक ऐड करेंगे और इसका टोटल मल्टीप्लाई करेंगे, उससे जो हमारा टोटल नंबर्स हैं, जो बीच की संख्या है, बीच की संख्या हमारी 30 आ रही है और बटे में इसके 2 से डिवाइड करेंगे हम इसको थोड़ा क्लियर कर रहे हैं क्योंकि स्क्रीन हमारी छोटी होने के कारण ये टोटली भर जाएगा, ऐसे ही आ नहीं पाएगा सब। इसको हम एक बार हटाते हैं और फिर देखते हैं। जैसे कि फार्मूले में रख चुके हैं, प्रथम संख्या प्लस दूसरी संख्या लास्ट संख्या प्लस 1 गुणे बीच की संख्याएं 30 और 2 से डिवाइड। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे 15 और यहाँ पे हमारे 91 आ जाएगा। 60, 30, 90 और 91, और 91 गुणे 15 जब करेंगे हम तो 15 इकन्ना 15 और 15 छक्का 90, 15 9 135 और 1 36, यानी 1365 हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हम ऐसे भी और भी क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। ऐसे कितने भी क्वेश्चन आए हमारे सामने, उन क्वेश्चंस को हम ऐसे ही हल कर सकते हैं, एक ही फार्मूले से। बीच से अगर संख्याएं पूछता है तो उसको हम इसी तरीके से हल कर सकते हैं। अब जैसे दोस्तों, अगर अभी यहाँ पे 30 से पूछ लिया संख्याएं तो हमें बीच में संख्याएं 30 मिल रही हैं। अगर संख्याएं यहाँ पे अगर 31 से पूछता है, जैसे पूछ ले कि 31 से लगा के 60 के बीच की सभी संख्याओं का योग बताइए, तो हम 30 की जगह पे 31 रखेंगे और यहाँ पे जो लास्ट में संख्या हमें 30 मिले तो वहाँ पे 29 संख्या मिलेंगी। इस तरीके से हमारा आंसर 1334 आंसर आ जाएगी, क्यों वहीं 31 संख्याएँ वहाँ से जाके कम हो जाएंगी। बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या है। प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का मान बताओ। मतलब प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हमारी होंगी, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हमारी होंगी। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 से स्टार्ट है, तो 2, 3, 5, 7
9 को नहीं रखेंगे हम, क्योंकि 9 हमारी 3 से विभाज्य होती है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और खुद के अलावा किसी और से नहीं करती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 9 एक से भी करती है, खुद से भी करती है और 3 से भी करती है, इसलिए हम अभाज्य संख्याओं में 9 को नहीं रखते हैं। 7, 4 संख्याएं हमारी हो गई, 11। अब इन संख्याओं का योग करना है हमें, तो डायरेक्टली हम इनको योग कर सकते हैं। 3 2 5 5 10 7 17 और 17 11 28। इनका टोटली हम इनका योग कर सकते हैं, क्योंकि इनको हम अगर ऐसे लिखेंगे तो इनके बीच में अंतर, हमें डिफरेंस अलग लगा रहा है। इनमें हम फर्स्ट प्लस लास्ट वाला सूत्र नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है और इनके बीच का अंतर अलग अलग होता है। क्योंकि जैसे 2 और 3 के बीच का अंतर 1 आ रहा है, 5 और 3 के बीच का अंतर 2 आ रहा है, 5 और 7 के बीच का अंतर 2 आ रहा है, फिर 7 और 11 के बीच का अंतर 4 आ रहा है। तो ऐसे हम इनको इस तरीके से नहीं हल कर सकते, हम डायरेक्टली इनको जोड़ के हल कर लेंगे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 के प्रथम 10 गुणजों का मान बताओ। जैसे कि 3 के प्रथम 10 गुणज हैं, जैसे 3 के गुणज क्या, किसी संख्या के गुणज क्या होते हैं। जैसे 3 के गुणज हैं तो 3 गुणे 1 करेंगे, 3 गुणे 2 करेंगे, ऐसे ही डॉट डॉट चलता रहेगा तो लास्ट में आएगा 3 गुणे 10 हमारा आएगा, क्योंकि 10 गुणजों की बात कर रहा है यहाँ पे, 10 गुणजों की बात कर रहा है। 3 के प्रथम 10 गुणजों का मान, 10 गुणजों का मान होगा तो हमारी सीरीज क्या है, 3 दूनी 3 करना 3 आएगा, फिर 3 दूनी 6 आएगा, फिर 3 3 9 आएगा, 3 चौको 12 आएगा। ऐसे ही हमारी ये सीरीज चलती रहेगी और लास्ट में हमारा 30 आएगा। स्क्रीन छोटी होने के कारण दोस्तों हम इसको डिलीट कर रहे हैं। ये हमारी सीरीज बन जाएगी। इसको मिटा के हम दोबारा लिख देंगे। ये हमारी सीरीज बन जाएगी। कौन सी सीरीज है हमारी? बन जाएगी 3 सीरीज, 3 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 चौको 12, ऐसी सी सीरीज बन जाएगी। लास्ट में आएगा 30। अब इसमें हम सूत्र लगा देंगे, क्योंकि इसके बीच का अंतर सेम आ रहा है। फर्स्ट प्लस लास्ट वाला आराम से सूत्र लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें आंसर, इसके बीच का अंतर सेम आ रहा है। 3 और 6 के बीच का अंतर 3, 6 और 9 के बीच का अंतर 3, 3 और 12 के बीच का अंतर 3, सभी में सेम अंतर आया तो इसमें फर्स्ट प्लस लास्ट लगा सकते हैं। फर्स्ट प्लस लास्ट क्या लगाएंगे? फर्स्ट हमारा क्या हो गया? 3 हो गया, और लास्ट हमारा क्या हो गया? लास्ट हमारा हो गया 30। और टोटल नंबर हमसे 10 गुणज पूछ रहा है। टोटल हम यहाँ पे 10 गुणज लिखेंगे और बटे में 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 30 और 3 33 हो जाएगा, और 33 गुणे 5 इसकी मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। 5 15 का 5 लिख लेंगे और हाथ से ले लगा, 5 15 1 16, 165। ये हमारा निकल के आंसर आ जाएगा। 165 निकल के हमारा आंसर आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया है 360 के सभी विषम भाजकों का योग बताइए। मतलब 360 विषम भाजक, जिन ऐसी संख्याएं जिन्हें जो विषम है और उनसे ये संख्या कटती है, तो 360 के सभी विषम भाजकों का योग बताना है। तो ये संख्या खुद से भी कट रही है। पहले तो ये संख्या खुद से कट रही है, तो ये 1 से कटेगी, इसको भी ऐड करना है। 3 से कटेगी, 5 से कटेगी, 9 से कटेगी, 15 से डिवाइड होगी, और फिर 45 से डिवाइड होगी। ये सभी इसके विषम भाजक हैं और इनका फिर योग करना है, कि सभी विषम भाजक केवल ये केवल 45 तक ही इसके विषम भाजक आएंगे, और इन सबको हम ऐड कर लेंगे। इन सबको ऐड करेंगे तो हमें इसका आंसर 78 प्राप्त होगा। इस तरीके क्वेश्चन इस तरीके से हल किए जाते हैं दोस्तों, कि इस 360 के सभी विषम भाजकों का योग क्या होगा, या ये क्वेश्चन यूपी टेट में आ चुका है। ऐसे ही हम और भी संख्याएं होंगी जो दी होंगी, कि 270 के विषम भाजकों का योग क्या होगा, 360 के विषम भाजक, 370 के विषम भाजक, 470 के विषम भाजक, 150 के विषम भाजकों का योग क्या होगा। इस तरीके से हम और भी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं स्क्रीन पर, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान ट्रिक है। विषम संख्या, अगर प्रथम विषम संख्या पूछ रहा है, जैसे तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, मैं बताने जा रहा हूँ आपको, कि अगर पूछे आपसे कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग बताइए, 25 विषम संख्याओं का योग आपसे पूछ रहा है, तो सीधे कुछ नहीं करना है, आपको 25 का योग कर देना है। आपसे पूछ रहा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग बताइए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे प्रथम विषम संख्याएं पूछेगा तब ये फार्मूला अप्लाई होगा, और फार्मूला हमारा रहा n²। कुछ नहीं करना है, हमारा केवल n² करना है। जो भी संख्या दी हुई है,
जो संख्या दी हुई है हमको उसी का स्क्वायर कर देना है, बस वो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे 25 विषम, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है हमसे, 25 विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो 25 का वर्ग हम कर देंगे सीधे सीधे 25 का वर्ग कर देंगे। 25 का वर्ग आपको जैसे पता है 625 होता है। ये हमारा आंसर निकल गया। कोई किसी तरीके से भी कोई भी संख्या ऐसे हमसे पूछेगा तो उसमें सीधे हम उसी का वर्ग कर देंगे। अब हमसे जैसे पूछ रहा है 10, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग बताओ, तो 10 का हम सीधे वर्ग कर देंगे और हमारा 100 आंसर निकल के आएगा। 9 का प्रथम 9 विषम संख्याओं का योग पूछेगा तो 81 आंसर आएगा। ऐसे ही तो बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमने अभी अपने पिछले क्वेश्चन में बताया कि सम संख्याओं अगर विषम संख्या का पूछता है तो हमारे लिए फार्मूला बहुत आसान है, जो संख्याएं पूछे उसी का वर्ग कर देना है। प्रथम जितनी भी संख्या पूछे उसी का वर्ग कर देना है, विषम होनी चाहिए बस। ये कंडीशंस रहती है कि प्रथम जितनी भी संख्याएं विषम संख्याएं पूछे उसका वर्ग कर दो, विषम संख्याएं का योग आ जाएगा। और अगर प्रथम सम संख्याएं पूछता है तो जितनी भी संख्याएं पूछे उससे अगली वाली संख्या को उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमसे प्रथम 10 संख्याओं का योग पूछ रहा है तो केवल कुछ नहीं करना है हमको, 10 को इसकी अगली संख्या 11 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 110 हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हमसे पूछ दिया प्रथम 9 विषम संख्याओं का योग बताओ, तो 9 को हम अगली संख्या 10 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आसान है दोस्तों गणित को आसानी से समझना। तो बढ़ते हैं हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 से 50 तक की सभी सम तथा विषम संख्याएं बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है कि 1 से 150 तक की 150 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताना, सभी विषम संख्याएं बताना, विषम संख्या का योग नहीं है, विषम संख्याएं बताना है। अब आपको बताना है कि 150 में कितनी सम संख्याएं होती, कितनी विषम संख्याएं होती हैं। तो सीधे कुछ नहीं करना है, आपको जितनी संख्याएं देनी है दी हैं उसका डिवाइड कर देना है 2 से। आप उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए और सीधे आपकी जो संख्याएं आएंगी उतनी विषम संख्याएं होंगी और उतनी ही सम संख्याएं होंगी। दी गई संख्याएं हैं, आपको अगर पूछे कि इतनी संख्याएं दी गई उसमें से सम और विषम संख्याएं बताइए, तो कुछ नहीं, केवल आपको उसको 2 से डिवाइड कर देना है और आपके सामने सम और विषम संख्याएं आ जाएंगी। एक आ जाएगा आपके, उतनी सम ही होंगी और उतनी विषम संख्याएं होंगी, चाहे कोई भी। जैसे दे दिया हमें कि 36 तक, 36 1 से लगा के 36 तक संख्याएं हैं, उसमें से कितनी सम संख्याएं और कितनी विषम संख्याएं हैं। केवल कुछ नहीं करना है, हमको 36 को 2 से डिवाइड कर देना है और जितनी भी संख्या निकल के आएंगी वो हमारी सम संख्याएं होंगी और वही उतनी ही हमारी विषम संख्याएं होंगी। 36 में 18 हमारी सम संख्याएं होंगी और 36 में 18 हमारी विषम संख्याएं होंगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।